आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट यूनिट 5 जिसकी थीम है लिटरेसी, है ना। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता, है ना। इंटर यानी जो हम पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेसी, साक्षरता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? नॉलेज इज पावर। इस थीम पर एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, चैप्टर का नाम अ जर्नी थ्रू डेजर्ट। जर्नी मतलब यात्रा, थ्रू डेजर्ट मतलब मरुस्थल के रास्ते हम क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। तो ये एक स्टोरी स्टूडेंट, है ना। आगे समझेंगे इसके बारे में सब कुछ। देखो क्या लिखा है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है? एक पावर है। इंफॉर्मेशन इज लिबर लिबरेटिंग। लिबरेटिंग का मतलब होता है स्वतंत्रता। इंफॉर्मेशन हमारी आजादी है। क्या मतलब इस लाइन का स्टूडेंट? अगर आपको किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आपको हमेशा जिंदगी में एक अफसोस रहता है कि मुझे तो इस फील्ड का नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते उस चीज के प्रति, है ना। उस टॉपिक में खुल के बात नहीं कर पाते। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वही है कि इंफॉर्मेशन आपको क्या करती है? लिबरेटिंग मतलब आपको आजाद करती है। लिटरेसी इज द प्रिमाइस ऑफ प्रोग्रेस। जो लिटरेसी है, साक्षरता है, आपकी एजुकेशन है, वो क्या है? आपका प्रिमाइस है, आधार है आपकी सफलता का। ठीक है ना स्टूडेंट। इन एवरी हाउस होल्ड, है ना, यानी फैमिली, इन एवरी सोसाइटी, जो हर, देखो आपकी प्रोग्रेस का भी आधार है ना। लिटरेसी जो साक्षरता आपकी प्रोग्रेस का भी आधार है। इन एवरी हाउस होल्ड, और हर फैमिली के लिए भी वो जरूरी है, उसका भी आधार है। इन एवरी सोसाइटी, हर समाज का भी एक आधार क्या है? वहां की साक्षरता। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सारी दुनिया को संभाले हुए चलाने वाली कोई चीज है, तो वो क्या है? साक्षरता स्टूडेंट। ठीक है। लिटरेसी जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही मजेदार भी होने वाला है। हर एक लाइन को मैंने अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको स्टूडेंट, आपकी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मतलब आपके लिए मोटिवेट करने वाली स्टोरी है, कुछ सिखाने वाली ये स्टोरी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 1, अ जर्नी थ्रू डेजर्ट। तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डू यू थिंक अ स्टोरी कैन चेंज वंस लाइफ? क्या आपको लगता है कि कोई कहानी, कोई स्टोरी बदल सकती है किसी की जिंदगी? क्या कोई कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है? स्टैन, आप समझेंगे स्टोरी में कि एक राम और गोपाल है, उसके बारे में आप जानेंगे। टू डिस्कवर हाउ देयर लाइफ चेंज आफ्टर लिसनिंग टू स्टोरीज। लिसनिंग टू स्टोरीज का मतलब कहानियों को सुनकर इनकी लाइफ, राम और गोपाल की, कैसे बदल जाती है ना। वो आप यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है। दो लड़के, राम और गोपाल, बॉयज है। देखो स्टूडेंट क्या कुछ यहाँ पर है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है। टिल अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले तक। टिल अ फ्यू इयर्स बैक, हमको जो नरेटर है, एक लेडीज है स्टूडेंट, वो अपने जीवन की कहानी बता रही, दो बच्चों के बारे में बता रही। ठीक है ना। टिल अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक, है ना, कुछ सालों पहले तक। आई डिड नॉट हैव अ ड्राइवर एंड यूज्ड टू ड्राइव एवरीवेयर माई सेल्फ। मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं था। एंड यूज टू ड्राइव मतलब मैं ड्राइव किया करती थी। यूज टू का मतलब क्या होता है? हम हैबिट को बताते हैं अपनी, है ना। मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, अगर मुझे बोलना है बचपन में, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, है ना। तो वैसे ये बता रहे हैं हमें, नरेटर क्या बता रहे हैं कि आई डिड नॉट हैव अ ड्राइवर, मेरा कोई ड्राइवर नहीं था मेरे पास। आई यूज टू ड्राइव, मैं ड्राइव किया करती थी, एवरीवेयर, हर जगह, माई सेल्फ मतलब खुद से ही वो ड्राइविंग किया करती थी, कहीं भी जाना है तो। द पेट्रोल पंप वेयर आई फिल्ड पेट्रोल फ्रॉम, एक पेट्रोल पंप है जहां से मैं अपना पेट्रोल पंप भरवाती थी, हैड अ सर्विस स्टेशन बिसाइड्स इट, है ना। तो उस पेट्रोल पंप के बाजू में, हैड अ सर्विस स्टेशन का मतलब क्या होता है? सर्विस स्टेशन को आगे स्टेशन ही कहा जाएगा, है ना, इस चैप्टर में, है ना। सर्विस स्टेशन जहां पर हम सर्विसिंग कराते हैं अपनी गाड़ी की, व्हीकल की। ठीक है ना। तो इसी पेट्रोल के पंप के बाजू में हैड अ सर्विस स्टेशन बिसाइड्स इट, इसके बाजू में एक सर्विस स्टेशन भी था, पेट्रोल पंप के बाजू में, जहां मैं पेट्रोल भरवाया करती थी। ऐसा बता रही नरेटर। आगे क्या कह रहे हैं देखो। सम सैटरडेज मतलब जो शनिवार के दिन होते थे ना, कुछ कुछ शनिवार के दिन, आई वुड टेक माई कार टू दैट सर्विस स्टेशन, मैं अपनी कार को ले जाया करती थी उस सर्विस स्टेशन में। एंड स्टे देयर अंटिल इट वाज सर्विस्ड, और वहां पर रुका करती थी। स्टे देयर मतलब वहां रुकती थी। अंटिल इट वाज सर्विस्ड, जब तक कि मेरी जो गाड़ी है, इट किसके लिए आया है? कार के लिए, है ना। देखो कार, जब तक कि वो सर्विस होती रहती, जब तक उसकी सर्विसिंग चलती थी, तो मैं क्या करती थी? वहां रुका करती थी। ठीक है ना स्टूडेंट। आगे देखो। देयर वर टू बॉयज, और उस सर्विस स्टेशन में दो बॉय थे, हाँ, दो लड़के थे। पर है शायद
14 years of age, लगभग 14 साल के थे वो लोग, who worked there, जो वहां काम करते थे उस स्टेशन पे, है ना, सर्विस स्टेशन में. They were आइडेंटिकल ट्विंस. ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा बच्चे. आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले. वो क्या थे? एक जैसे दिखने वाले ट्विंस थे, जुड़वा भाई थे. वन वॉज कॉल्ड राम, एक को राम कहा जाता था, मतलब वो सर्विस स्टेशन में जो उनको काम बताया करते थे वो लोग राम कहते थे एक को. एंड द अदर वॉज कॉल्ड गोपाल, और एक को गोपाल कह के बुलाया जाता था. दे वर वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब थे. एंड डिड नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल भी नहीं जाते थे. येट दे कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज. येट मतलब इसके बावजूद भी, दे कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, उसके बावजूद भी वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते थे ना, काफी सारी लैंग्वेज उन्हें उन्हें बोलना आता था, काफी सारी भाषाएं आती थी. दो बेंगलोर, हालांकि जो बेंगलोर है, नाउ बेंगलुरु, जब जिसका नाम अभी बेंगलुरु हो गया है, इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. वो क्या है? कर्नाटक की क्या है? कैपिटल है बेंगलुरु, है ना. कन्नडा इज नॉट द ओनली लैंग्वेज स्पोकन हियर. देखो, एक तो वो कर्नाटका की राजधानी, देखो बेंगलुरु जो है कर्नाटक की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना स्टूडेंट. तो कर्नाटक में जनरली कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़. तो वहां की जो राजधानी, वहां भी कन्नड़ ही बोली जानी चाहिए जनरली, है ना. दो हालांकि देखो, समझो बात को, है ना, वहां पर क्या है? कर्नाटक जो बेंगलुरु की राजधानी, लेकिन उसके बावजूद भी कन्नड़ इज नॉट द ओनली लैंग्वेज स्पोकन हियर. लेकिन कन्नड़ एक अकेली भाषा नहीं थी, एकमात्र भाषा जो वहां बोली जाती थी. देयर आर मेनी पीपल, वहां पर काफी सारे लोग थे, हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड हैव सेटल्ड इन दिस ब्यूटीफुल सिटी. देखो, देर आर मेनी पीपल, वहां पर कई सारे ऐसे लोग थे, हु हैव कम फ्रॉम, जो आए हुए थे बाहर के राज्यों से, एंड हैव सेटल्ड, और वहां पर बस गए थे, सेटल हो गए थे इस ब्यूटीफुल सिटी में, इन दिस ब्यूटीफुल सिटी, वहां पर बस गए थे बैंगलोर में. हेंस बैंगलोर हैज बिकम वेरी कॉस्मोपॉलिटन. हैंस का मतलब क्या होता है? इस वजह से, इसीलिए बेंगलोर क्या बन गया था? बेंगलोर सिटी क्या बन गई थी? बहुत ही ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन बन गई थी. कॉस्मोपॉलिटन मतलब जहां अलग अलग टाइप के लोग बस जाते हैं, है ना, जहां पर वेरियस टाइप के भाषा बोलने वाले लोग बस जाते हैं अलग अलग टाइप के, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन. तो सिटी काफी कॉस्मोपॉलिटन बन गई थी. दीज बॉयज, ये जो दो बॉयज थे जो सर्विस स्टेशन में काम करते थे, हैड मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग देयर वर्क एट द स्टेशन. ये जो दो बॉयज थे हेडमेट, वो मिल चुके थे. किससे मिल चुके थे? मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मिल चुके थे. ड्यूरिंग देयर वर्क, अपने काम के दौरान, है ना, कई समय से काम कर रहे थे वहीं पर, तो काफी लोगों से मिल चुके थे स्टेशन पर. एंड सो कुड, और इसीलिए इसीलिए कुड स्पीक कन्नड़ा, वो कन्नड़ बोल पाते थे, कन्नड़ भाषा बोल पाते थे. विच वॉज देयर मदर टंग, हालांकि ये उनकी मदर टंग थी. एंड ऑल्सो तमिल, जो कि उनकी मदर टंग थी, कौन सी? कन्नडा. एंड ऑल्सो तमिल, तमिल भी बोल पाते थे, तेलुगु एंड हिंदी. देखो उनको कितनी भाषा आती थी. एक तो कन्नड़ भाषा बोलते थे, क्यों? क्योंकि कर्नाटका के थे, उनकी मदर टंग थी, है ना, मातृभाषा थी. और उसके बाद अलावा तमिल, तेलुगु और हिंदी भी वो बोल पाते थे. क्यों बोल पाते थे स्टूडेंट? देखो, बचपन में वो दुकान में काम करने, कई सारे कस्टमर आते हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो उनकी सुन सुन के वो भाषाएं सीख गए थे. राम, देखो राम और क्या नाम है देख लेते हैं, है ना, गोपाल, है ना, क्या दिया है देखो, राम एंड गोपाल वर्कड एज एरंड बॉयज. एरंड बॉयज का मतलब समझो, है ना, राम और गोपाल जो है स्टूडेंट, वर्क मतलब काम करते थे, एज एरंड बॉय. एरंड बॉय का मतलब होता है हेल्प करने वाले बॉय, हेल्पिंग बॉय होते हैं ना, भाई ये सामान ला दो, वो कर दो, कुछ हेवी काम नहीं करते थे ना, एक हेल्प करने वाला काम करते थे, लेकिन दिन भर बिजी रहते थे स्टूडेंट, है ना. दे वर ऑलवेज वेरी चीयरफुल, वे हमेशा बहुत ज्यादा चीयरफुल रहते थे. चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, हमेशा मुस्कुराते रहते थे. एंड एवरीवन लाइक्ड देम, और हर कोई उन्हें पसंद करता था. उस सर्विस स्टेशन में जितने भी लोग थे, है ना, इनके जो ऑनर लोग थे, है ना, जो दूसरे बड़े लोग, वो सब इन्हें पसंद करते थे, राम और गोपाल को, ठीक है. द सर्विसिंग ऑफ माई कार यूज टू टेक अबाउट 2 आवर्स. जो सर्विसिंग है मेरी कार की, उसमें कितने, लगभग 2 घंटे लग जाते थे. द बॉयज वुड ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, जो बॉयज थे, जो राम और गोपाल है, वो मेरे लिए चेयर लाते थे. एंड आई, और मैं क्या करती थी? आई वुड सिट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री एंड रीड सम बुक्स. और मैं क्या करती थी? आई वुड सिट, मैं बैठ जाया करती थी, है ना, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एक ट्री के छाया में मैं बैठ जाती थी, छाव में, शेड मतलब छाव में. एंड रीड सम बुक्स, और कुछ बुक्स पढ़ा करती थी, ठीक है ना. ऐसी हमें ये नरेटर बता रही है.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ समय बाद, आई बिकेम फ्रेंडली विद देम, मैं उनके साथ थोड़ी दोस्ताना हो गई थी, फ्रेंडली हो गई थी, उन्हें अच्छे से जानने लगी थी, राम और गोपाल को। एंड दे टोल्ड मी अबाउट देयर लाइफ, और उन्हों दे टोल्ड मी अबाउट देयर लाइफ मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में मुझे कुछ बताया करते थे। दे डिड नॉट हैव अ फादर, उनके पास उनके पिताजी नहीं थे। दे डिड नॉट हैव अ फादर मतलब उनके पापा नहीं थे, है ना, वो गुजर चुके थे। देयर मदर वर्कड एज अ लेबरर, और उनकी माँ भी एक लेबर वाला काम करती थी, मजदूरी किया करती थी। दे स्टेड इन अ नियर बाय स्लम, वे रहते थे, दे स्टेड मतलब वे रहते थे, कहाँ रहते थे, इन अ नियर बाय स्लम, पास की किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। विद देयर अंकल, उनके एक अंकल थे, उनके साथ वो रहते थे, ठीक है ना। दे हैड studied up to class 4 but then had to drop out as they were too poor। देखो, दे हैड स्टडीड अप टू क्लास 4, उन्होंने चौथी तक की पढ़ाई की थी, क्लास 4 तक की। बट देन, लेकिन उसके बाद, हैड टू ड्रॉप, उन्हें क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट लेना पड़ा, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ के जाना पड़ा अपने स्कूल को। एज, क्योंकि दे वर टू पुअर, वे बहुत ज्यादा गरीब थे ना। देयर वॉज नो बडी हु कुड गाइड एंड टीच देम एट होम, और वहां पर देयर वॉज नो बडी, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था, हु कुड गाइड, जो उन्हें गाइड कर सके, है ना, एंड टीच, और पढ़ा सके, देम यानी उन्हें, एट होम घर पर, ऐसा कोई भी नहीं था जो घर पर उन्हें गाइड कर सके या पढ़ा सके, ठीक है ना। दो द सैलरी एट द सर्विस स्टेशन वॉज नॉट मच, हालांकि जो सर्विस स्टेशन पे उनको जो सैलरी मिलती थी, दो मतलब हालांकि, द सैलरी एट द सर्विस स्टेशन पे जो सैलरी मिलती थी, वॉज नॉट मच, वो ज्यादा नहीं थी, इसके बावजूद भी दे गॉट फ्री ब्रेकफास्ट, हालांकि सैलरी तो कम थी, लेकिन उन्हें क्या मिल जाता था, दे गॉट फ्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, उन्हें सुबह का नाश्ता फ्री में मिल जाता था, एंड लंच, दोपहर का भोजन भी फ्री में मिल जाता था। एंड समटाइम्स सम स्मॉल टिप्स फ्रॉम द कार ऑनर्स, और जो कार के मालिक हैं उनके द्वारा कई बार उन्हें कुछ टिप्स मिल जाती थी, कुछ पैसे मिल जाया करते थे इनाम के रूप में। दे हैड नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, उनका कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं था कि इतने घंटे ही काम करना है ना। दे केम अराउंड 8 AM, वो सुबह 8 बजे आते थे लगभग, एंड वेंट होम, और घर जाते थे ओनली बाय 8 PM, मतलब 8 बजे तक ही घर जाते थे, उससे पहले नहीं जा सकते थे। देखो, ओनली का मतलब ये है ना, 8 बजे तक ही वो घर जा सकते थे, उसके पहले नहीं, ठीक है ना, यानी 12 घंटे की जॉब थी। संडेज वर द ओनली हॉलीडेज दे गॉट, संडे एकमात्र ऐसे हॉलीडेज हुआ करते थे जो उन्हें मिलते थे, है ना, छुट्टी के दिन। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दे फेस्ड, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, है ना, ऑल द डिफिकल्टीज मतलब इन समस्याओं के बावजूद, दे फेस्ड जो वो फेस कर रहे थे, है ना, दीज किड्स वर ऑलवेज स्माइलिंग, ये जो बच्चे थे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। देखो, इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद, है ना, वो हमेशा क्या करते थे, मुस्कुराते रहते थे। दे नेवर said no or grumbled about any work they were told to do। they never said no, वो कभी ना नहीं कहते थे, और grumbled, और कभी grumble मतलब कंप्लेन नहीं करते थे, है ना, बड़बड़ाते नहीं थे, अबाउट एनी वर्क, किसी काम के प्रति, है ना, नाटक नहीं करते थे, है ना, बहाने नहीं बनाते थे। दे वर टोल्ड, जो उनसे कहा जाता था, टू डू, करने के लिए, है ना, वो किसी काम को नो नो नहीं कहते थे, मना नहीं करते थे, बहाने नहीं बनाते थे, अबाउट एनी वर्क, किसी भी काम के बारे में जो उन्हें कहा जाता था टू डू, करने के लिए, है ना। I have seen children in many well-off families with grumpy faces and no happiness। मैंने देखा, I have I have seen children, जो नरेटर है वो बता रही है ना, एक लेडीज है। I have seen children, मैं देख चुकी हूँ काफी बच्चों को, in many well-off families, एक अच्छे बड़े बड़े परिवारों में, अमीर परिवारों में, well-off मतलब अमीर परिवारों में देख चुकी हूँ। विद ग्रम्पी फेसेस, कैसे फेस रहते हैं उनके, बिल्कुल ग्रम्पी मतलब इरिटेट चेहरे, है ना, नाखुश चेहरे, एंड नो हैप्पीनेस, और उनमें कोई हैप्पीनेस ही नहीं थी। ग्रम्पी चेहरे मतलब इरिटेड, है ना, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, एंड नो हैप्पीनेस, और कोई स्माइल नहीं है। देखो, है ना, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये इतने दुख यानी इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में राम और गोपाल लेकिन स्माइल करते रहते हैं, और कई जो बड़े बड़े घर के जो लोग हैं जो काफी सुखी है, हैप्पी है, उसके बावजूद उनके चेहरे कैसे रहते थे, ग्रम्पी रहते थे, और उनके चेहरे में कोई स्माइल नहीं दिखती थी चेहरे पर। इफ यू आस्क देम, ये जो लोग हैं जो वेल ऑफ फैमिली के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बोल रही, इफ यू आस्क देम, अगर आप उनसे कहेंगे टू डू एनी वर्क, कुछ काम करने के लिए, दे गिव हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू अवॉइड इट,
तो वो दे देते थे हजारों, हंड्रेड्स ऑफ रीजन, मतलब सैकड़ों कारण दे देते थे टू अवॉइड इट, इसे टालने के। अगर आप कोई काम बताएंगे ना उन्हें, तो इसे टालने के हजारों सैकड़ों क्या कर देते थे, बहाने बना देते थे। आई सपोज हैप्पीनेस, इसीलिए वो नरेटर कह रही है, जो हमें कहानी सुना रही, क्या कह रही है, आई सपोज, मुझे लगता है, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक। जो हैप्पीनेस होती है वो निर्भर नहीं करती ऑन द अमाउंट, अमाउंट मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी इन द बैंक, आपके बैंक में कितना पैसा है उसकी क्वांटिटी पर, उसके अमाउंट पर खुशियां निर्भर नहीं करती, है ना। सही बात है स्टूडेंट, गरीब आदमी भी खुश हो सकता है, नहीं तो जो बहुत रईस इंसान है जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी दुखी हो सकता है ना, पैसे पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा नरेटर अपना ओपिनियन दे रही है। I used to really like these two boys for their enthusiasm. I used to का मतलब really like, मैं उन्हें पसंद करती थी। I used to really like, मैं उन्हें सच में पसंद किया करती थी, these two boys, इन दो boys को, for their enthusiasm, उनके enthusiasm मतलब उनकी एनर्जी के लिए, है ना, enthusiasm मतलब उत्साह के लिए, एनर्जी के लिए। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, ये जो लेडी है ना नरेटर, वो बता रही है वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार, सम टाइम, है ना। आई टुक स्नैक्स, मैं लेकर जाया करती थी कुछ स्नैक्स, खाने की चीजें, एंड सम ओल्ड शर्ट्स फॉर देम, और कुछ पुरानी शर्ट होती थी उनके बच्चों की, नरेटर की रही होगी पुरानी शर्ट, तो उस पुरानी शर्ट को वो उन्हें देने देने दिया करती थी, कभी कभार लेकर के जाया करती थी। अब क्या हो गया देखो, दे टुक द क्लोथ्स, वे लिया करते थे, टुक मतलब वो ले लिया करते थे, द क्लोथ्स विद ग्रेट जॉय, बड़े खुशी से उन कपड़ों को, उन क्लोथ्स को वो रख लेते थे, एज इफ, इतनी खुशी से रख लेते थे, एज इफ मानो जैसे कि दे वर मेड ऑफ सिल्क, जैसे कि वो कपड़े सिल्क के बने हुए हो। सिल्क एक कपड़ा होता है बहुत ही चमकदार और मुलायम कपड़ा होता है स्टूडेंट, तो वो ऐसे खुशी से रखते थे उन कपड़ों को जैसे वो सिल्क के बने हो, जबकि वो कपड़े कैसे थे, काफी ओल्ड थे स्टूडेंट, है ना। बट आई नेवर सॉ देम वेयर दोज क्लोथ्स, लेकिन मैंने कभी उन्हें नहीं देखा उन कपड़ों को पहने हुए, जो वो दिया करती थी नरेटर, उन कपड़ों को पहने हुए कभी नहीं देखती थी। व्हेन आई आस्क्ड, दे सेड, जब मैं उनसे पूछती थी, क्या पूछती थी कि भाई ये कपड़े तुम पहनती क्यों नहीं, रखते तो क्या कहते थे, दे सेड, वो कहते थे, मैडम वी ऑलवेज वेयर डर्टी क्लोथ्स टू वर्क, हम हमेशा गंदे ही कपड़े पहनते काम के समय, बिकॉज क्योंकि एट द स्टेशन, स्टेशन मतलब सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप जहां पर गाड़ियां रिपेयर होती है ना, बिकॉज एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पर ना, दे बिकम ग्रीसी, ग्रीसी मतलब वो क्या हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, है ना, इसलिए वो क्या करते हैं, पुराने डर्टी कपड़े ही पहनते हैं, ऐसा वो रीजन दिया करते थे। वंस, एक बार, आई टुक सम स्टोरी बुक्स फॉर देम, मैं लेकर के गई उनके लिए, क्या लेकर के गई, कुछ कहानियों की किताब लेकर के गई, थिंकिंग दे कुड रीड देम एट नाइट, ये सोचकर, थिंकिंग मतलब ये सोचकर कि दे कुड रीड, वो पढ़ पाएंगे, देम उन किताबों को, देम मतलब इन किताबों को, बुक्स को, एट नाइट रात के टाइम, ये सोचकर मैंने ले गई एक बार बुक्स, है ना। आफ्टर ऑल, while और कुल मिलाकर, आफ्टर मतलब फाइनली, आफ्टर मतलब फाइनली, while other children of their age were studying, आफ्टर ऑल का मतलब है क्योंकि, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना, जबकि जो दूसरे चिल्ड्रन है, दूसरे बच्चे हैं, ऑफ देयर एज, उनके एज के, वर स्टडिंग, वो तो पढ़ रहे थे, बढ़िया, है ना, नरेटर हमें कहानी बता रही कि उन्हीं के एज के दूसरे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कहां पर, इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, एंड अटेंडिंग हॉकी एंड चेस टूर्नामेंट, हॉकी और चेस जो गेम्स है उनके टूर्नामेंट भी अटेंड कर रहे थे, चेस मतलब शतरंज, है ना। दीज बॉयज वर स्लॉगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, और ये बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों, राम और गोपाल, जहां उनके जो, जहां उन्हीं की उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हॉकी और चेस के टूर्नामेंट अटेंड कर रहे हैं, ये जो दो बॉयज थे ना बच्चों, स्लॉगिंग, स्लॉगिंग मतलब बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे स्टूडेंट, क्यों, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है अपना गुजारा करना, अपना गुजारा करना, अपना घर चलाना, जैसे तैसे अपना घर चलाने के लिए ही क्या कर रहे थे, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई करना और ये मैच खेलना, हॉकी खेलना, ये सब तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी, ऐसा यहाँ पर नरेटर कह रही है। आगे देखो, बट व्हेन आई गेव देम द स्टोरी बुक्स, जब मैंने उन्हें ये कहानियों की किताब दी, देयर फेसेस बिकेम पेल, उनके चेहरे उदास हो गए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, और एकदम पहली बार, आई सॉ, मैंने देखा, अ ट्रेस ऑफ अनहैप्पीनेस
ऑन देयर फेसेस। पहली बार मैंने क्या देखा भाई, उदासी, अनहैप्पीनेस मतलब उदासी के ट्रेस देखा, चिन्ह देखा, उदासी के कुछ एक्सप्रेशन देखा ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर। पहली बार ऐसा हुआ, जब स्टोरी की बुक दिया तो क्या हो गए, उदास हो गए। दे सेड, उन्होंने कहा, मैडम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, इसमें हमारा बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ये जो किताबें हमारा बहुत सा ज्यादा समय ले लेती है टू रीड, पढ़ने के लिए। एज, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू रीडिंग, क्योंकि हम पढ़ने के आदि नहीं हैं, हमारी पढ़ने की आदत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसा वो कह दिया करते थे। आगे देखो स्टूडेंट, काफी लंबी स्टोरी लेकिन बहुत मजेदार है। और आगे क्या कह रहे हैं राम और गोपाल, विल यू टेल अस द स्टोरी, क्या आप हमें स्टोरी सुनाएंगी, स्टोरी बताएंगी। हाउ कैन आई टेल द स्टोरी हियर व्हेन यू आर वर्किंग ऑल द टाइम। तो जो मैडम है वो क्या कह रही है, जो नरेटर है मैडम, वो क्या कह रही है, हाउ कैन आई टेल द स्टोरी हियर, मैं यहाँ कैसे स्टोरी सुना सकती हूँ भाई, व्हेन, जबकि यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, तुम हर समय यहाँ काम करते रह रहे हो, तो तुम काम करोगे कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी, है ना, तो यहाँ कैसे सुना सकती हूँ, ऐसा वो कह रही है। वी गेट, तो बच्चे क्या कह रहे हैं देखो, वी गेट सम फ्री टाइम एट अबाउट 4 o'clock, हमें कुछ समय फ्री टाइम मिलता है, कब, एट अबाउट लगभग 4 बजे, है ना। इफ यू कम टू गेट योर कार सर्विस्ड देन, अगर आप आओ, इफ यू कम, अगर आप आओ टू गेट योर कार सर्विस्ड, अपनी कार को सर्विसिंग कराने के लिए, देन मतलब उस वक्त, वी कैन सिट विद यू, हम आपके साथ बैठ सकते हैं, एंड लिसन टू द स्टोरी, और हम कहानी सुन सकते हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ आईज, यहाँ नरेटर हमें बता रही है कि उनके दो पेयर्स ऑफ आईज, उनकी जो दोनों आंखें थी, वर बेगिंग मी फॉर द स्टोरीज, बट आई कुड नॉट से नो। सही बात है स्टूडेंट, एंड हाँ सॉरी सॉरी, एंड आई कुड नॉट से नो, जो उनकी जो दोनों आंखें थी, ऐसा लग रही थी मानो वर बेगिंग, वो भीख मांग रही हो मुझसे, किस चीज के लिए, फॉर द स्टोरीज, इन कहानियों के लिए भीख मांग रही हो, एंड आई कुड नॉट से नो, और मैं उन्हें ना नहीं कह पाई, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, ऐसा नरेटर बता रही है। आई रिमेम्बर्ड, मैंने, मुझे याद आया, है ना, मैंने याद किया, हाउ माई ओन चिल्ड्रन, मेरे खुद के बच्चे किस तरह से, है ना, ऑलवेज insisted a tell them stories, insisted I tell them stories in the night, I agreed। देखो क्या कह रही है, आई रिमेम्बर, मुझे क्या याद आया कि किस तरह से मेरे खुद के बच्चे हमेशा क्या करते थे, इंसिस्ट मतलब डिमांड करते थे कि आई टेल, कि मैं सुनाऊं, देम उन्हें, क्या सुनाऊं, स्टोरी सुनाऊं, रात के समय, इन द नाइट, आई अग्रीड, और मैं तैयार हो जाया करती थी। ऐसा उस नरेटर को याद आया कि मेरे बच्चे भी तो बचपन में, है ना, कितना जोर लगाते थे कि स्टोरी सुनाओ रात में, है ना, सोते टाइम, है ना, रात के समय, आई अग्रीड, और मैं तैयार हो जाती थी उसके लिए, ऐसा यह नरेटर बता रही है। सो इट बिकेम, नरेटर आगे हमें बता रही, क्या बता रही, सो इट बिकेम अ रूटीन फॉर मी, है ना, तो इट बिकेम, ये बन गई, अ रूटीन मतलब मेरी डेली की रूटीन, आदत बन गई, फॉर मी, मेरे लिए, टू टेल स्टोरीज ऑन सैटरडेज इवनिंग, हर दिन सैटरडे को शाम के समय, है ना, इवनिंग को वो जाया करती थी, और उन्हें क्या करती थी, इवनिंग में स्टोरी सुनाती थी। बाकी दिन क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि वो एक लेक्चरार थी, कॉलेज में पढ़ाया करती थी नरेटर, है ना, इसलिए सैटरडे को अपनी लेक्चर कॉलेज खत्म करके वो इन्हें स्टोरी सुनाने 4 बजे लगभग आया करती थी इवनिंग को, है ना, सैटरडे को। आई वेंट देयर इवन इफ माई कार, देखो नरेटर क्या कह रही है, आई वेंट, मैं जाया करती थी, देयर मतलब वहां उस सर्विस स्टेशन में, इवन इफ माई कार डिड नॉट नीड टू बी सर्विस्ड, यहां तक कि जब मेरी कार को सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती थी, तब भी मैं वहां जाया करती थी। दे वर वेरी अटेंटिव, वो बहुत ज्यादा अवेयर थे, कौन, राम और गोपाल, ये बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर थे, व्हेन आई टोल्ड माई स्टोरीज, दे वर वेरी अटेंटिव व्हेन आई टोल्ड माई स्टोरीज, जब मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाती थी तो बहुत ज्यादा अवेयर होते थे, अवेयर रहते थे, सतर्क होकर ध्यान से सुनते थे, एंड वेटेड, और वेट करते थे, ईगरली, बड़ी उत्सुकता से के साथ, फॉर मोर मतलब और ज्यादा, आगे स्टोरी में क्या आने वाला है, क्या पार्ट आने वाला है, उसके लिए, आगे की चीजों के लिए बहुत ज्यादा वेट करते थे ईगरली, अरे ऐसा क्या, अब क्या हुआ आगे बताओ, इस टाइप से, है ना। दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक ऐसा चलता रहा कि मैं सैटरडे को वहां जाया करती थी, बिना किसी कारण के, बस बच्चों को फ्री टाइम में स्टोरी सुनाने के लिए, है ना। देन देखो, दिस वेंट ऑन फॉर मेनी मंथ्स, ये कई महीनों तक चलता रहा, देन, और बाद में क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू गेट अ ड्राइवर एंड स्टॉप्ड ड्राइविंग माई सेल्फ,
और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या रखना चाहिए, एक ड्राइवर, गेट अ ड्राइवर, मुझे एक ड्राइवर रख लेना चाहिए एंड स्टॉप, और बंद कर देना चाहिए ड्राइविंग माई सेल्फ, खुद से गाड़ी को चलाना, खुद से ड्राइविंग करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नरेटर ने सोचा। माई ड्राइवर टुक द कार फॉर सर्विसिंग आफ्टर दैट, और जब से ड्राइवर उन्होंने रख लिया ना नरेटर ने, तो क्या हो गया, देखो क्या बता रही नरेटर हमें, कि मेरा जो ड्राइवर था टुक द कार, वो कार को ले जाया करता था फॉर सर्विसिंग, सर्विसिंग के लिए, आफ्टर दैट, उसके बाद, जब से ड्राइवर रख लिया तो उसके बाद से ड्राइवर ही ले जाया करता था। एंड आई डिड नॉट मीट राम एंड गोपाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं नहीं मिल पाई किससे, राम और गोपाल से, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ठीक है ना। टाइम फ्लोज लाइक वाटर, समय तो ऐसे बह जाता है जैसे पानी हो, पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत जाता है ना। आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड, लगभग, आफ्टर मतलब के बाद, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, अ डिकेड, एक, अ डिकेड मतलब, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, है ना, एक दशक बाद, यानी 10 साल बाद, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे माई ड्राइवर वॉज कंप्लेनिंग, हमारे, मेरा जो ड्राइवर है वो कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था, अबाउट सम प्रॉब्लम द कार वॉज गिविंग हिम, एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था जो कार उसे दे रही थी, कार उसे कोई प्रॉब्लम दे रही थी, कोई दिक्कत दे रही थी, उसकी बात कर रहा था। आई टोल्ड हिम, तो मैंने उससे कह दिया ड्राइवर से, टू गेट इट रिपेयर्ड, तो इससे क्या करके आओ, रिपेयर करवा के लेके आओ। तो माई ओल्ड कार, क्योंकि नरेटर बता रही कार के बारे में कि माई ओल्ड कार हैड आउटलिव्ड इट्स लाइफ, जो मेरी कार है उसने अपनी जो, आउटलिव्ड का मतलब होता है अपनी जिंदगी से भी ज्यादा वो चल गई है, जितना उससे एक्सपेक्ट करना था उससे ज्यादा वो चलाई जा चुकी है, बट लेकिन वॉज स्टिल वर्किंग, लेकिन अभी वो काम कर रही थी, है ना। When my driver came back, और जब मेरा ड्राइवर वापस आया फ्रॉम द गैराज, गैराज से जहां पर रिपेयर करते हैं गाड़ी, उस गैराज से जब बाहर आया, रिपेयर करवा के आया, ही सेड, उसने कहा, मेरे ड्राइवर ने क्या कहा, नरेटर हमें बता रही है कि आफ्टर लुकिंग, अब ड्राइवर कह रहा है, ड्राइवर कह रहा है, क्या बता रहा है नरेटर को, देखो यहां से लेके यहां तक की बात बता रहा है, क्या कह रहा है, देखो, आफ्टर लुकिंग एट द कार, इस कार को देखने के बाद, द कार मैकेनिक आस्क्ड अबाउट यू, जो कार का मैकेनिक था उसने पूछा आपके बारे में। डू यू नो द ऑनर ऑफ द गुड लक गैरेज, क्या आप जानती है जो गुड लक गैरेज है, जो गैरेज का नाम है गुड लक गैरेज, उसके ऑनर को, उसके मालिक को आप जानती है क्या, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑनर ऑफ द गैरेज, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इस गैरेज का ऑनर, देख लेते हैं आगे। आई हैव नॉट हर्ड दिस नेम, इट इज अ न्यू गैरेज, देखो नरेटर क्या कह रही है ड्राइवर को, आई हैव नॉट हर्ड दिस नेम, मैंने तो ये नाम नहीं सुना है, इज इट न्यू गैरेज, क्या एक कोई नया गैरेज है क्या, तो जो ड्राइवर है वो जवाब दे रहा है, इट इज रिलेटिवली न्यू, हाँ ये सबसे नया है, बाकी जो गैरेज है उनसे नया है। आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, टू गो टू गैरेज ओन्ड बाय यंगस्टर, मैं हमेशा उन गैरेज में जाना प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, ओन्ड बाय, जो होते हैं, किसके होते हैं, यंगस्टर्स के होते हैं, जो यंगस्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना, जो यंग लोग खोलते हैं ना, उनके गैरेज में जाना पसंद करता हूं, ऐसा वो कह रहा है। दिस यंग मैन इज वेरी सिंसियर, और ये जो यंग मैन है ना, कौन से गैरेज का, अभी जो नाम बताया मैंने, है ना, ठीक है। तो दिस यंग मैन इज वेरी सिंसियर, ये जो यंग मैन है ये काफी सिंसियर है, कौन किसका, ये जो गुड लक गैरेज है ना उसका जो मालिक है यंग मैन, वो काफी सिंसियर है ना। इट सीम्स ही हैज नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कि ही हैज नोन, वो जानता होगा, वो आपको जानता है, है ना, ही हैज नोन, वो आपको जानता है, यू, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा ड्राइवर उस नरेटर को कह रहा है, अपनी मालकिन को, है ना। he asked if you are still teaching in the college, he asked, वो पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था, जो गुड लक गैरेज का मालिक है वो क्या पूछ रहा था, इफ यू आर स्टिल टीचिंग, क्या आप अभी भी पढ़ाते हो, इन द कॉलेज, कॉलेज में, ऐसा वो पूछ रहा था। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन, देखो नरेटर बोल रही है, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन आई न्यू हु कुड बी ओनिंग अ गैरेज नाउ, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन, मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं पाई, आई न्यू जिसे मैं जानती हूँ, हु कुड बी ओनिंग, और जिसके पास हो सकता है एक गैरेज नाउ, अभी के समय में, मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानती, है ना। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, मैं किसी ऐसे के बारे में नहीं सोच पाई जिसे मैं जानती हूँ और जिसके पास आज एक गैरेज हो सकता है ना। सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम, क्योंकि मेरा ड्राइवर उसका नाम भी नहीं जानता था, क्योंकि
ड्राइवर को अगर उस बच्चे का नाम पता रहता उस मैकेनिक का, तो शायद कुछ अंदाज लग पाता ना, क्योंकि है ना, देखो सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम, क्योंकि मेरा ड्राइवर उसका नाम तक नहीं जानता था, आई वॉज अनेबल टू प्लेस हिम and assumed it was some old student of mine. देखो, I was unable to place him. Place him का मतलब होता है place का मतलब होता है पहचानना, place का मतलब जगह भी होता है, लेकिन place अब जब वर्ब के जैसे काम करता है तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। I was unable to place him, मैं उसे पहचानने में असमर्थ थी। एंड assumed, और मैंने ये मान लिया, ये मैंने अंदाजा लगा लिया कि इट वॉज सम ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन, वो मेरा कोई पुराना स्टूडेंट होगा। लेकिन आगे क्या कह रही देखो, दो हालांकि सिंस आई टीच कंप्यूटर साइंस, जबकि मैं तो क्या पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाती हूँ। आई कुड नॉट फिगर आउट, मैं ये अंदाज नहीं लगा पा रही थी, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी, आकलन नहीं कर पा रही थी कि हाउ दिस पर्सन हैड शिफ्टेड। देखो मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, तो आई कुड नॉट फिगर आउट, मैं ये पता नहीं लगा पा रही थी, है ना, आकलन नहीं कर पा रही थी कि हाउ दिस पर्सन हैड शिफ्टेड टू, ये पर्सन कैसे शिफ्ट हो गया, किस चीज में शिफ्ट हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, है ना, कंप्यूटर साइंस से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कैसे शिफ्ट हो गया भाई, है ना, ये तो अलग अलग ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की, ऐसा वो कह रही है। When my driver told me a second time, जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया दूसरी बार, that कि the owner of the garage had asked about me, कि जो ऑनर है उस गैरेज का उसने मेरे बारे में कुछ पूछा है, I felt, मुझे लगा, I should go, मुझे जाना चाहिए and meet this man, और मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए, who was so concerned about me, जो मेरे बारे में इतना ज्यादा चिंतित था, कंसर्न था, है ना, मतलब इन्वॉल्व था। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, नरेटर हमें बता रही कि और अगले ही दिन क्या किया उन्होंने, आई वेंट टू द गुड लक गैरेज, मैं वापस से वहां पर कहा चले गई, गुड लक गैरेज में चले गई, ठीक है ना। इट वॉज अ फेयरली मॉडर्न गैरेज, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न मतलब आधुनिक जमाने का मॉडर्न गैरेज था, एडवांस था काफी, एंड वेल इक्विप्ड, और यहाँ पर जो वेल इक्विप्ड मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से अरेंज्ड था, है ना, बहुत अच्छे एडवांस तरीके के इक्विपमेंट वहां पर लगे हुए थे। देयर वॉज अ ग्लास केबिन, वहां कांच का एक केबिन बना हुआ था, है ना, रूम बना हुआ था, वेयर आई अज्यूम्ड, जहां मुझे लगा, द ऑनर वॉज सिटिंग, कि ऑनर वहां पर बैठता होगा, है ना, ऑनर वॉज सिटिंग। एज सुन एज आई एंटर्ड, मुझे लगा कि वहां पर ऑनर ही बैठा होगा, ग्लास का जो केबिन है ना, एज सुन एज आई एंटर, और जैसे ही मैंने एंटर किया उस ग्लास के केबिन में, कांच के रूम में, आई अ अ हैंडसम यंग मैन इन अ ब्लू ओवरऑल ग्रीटेड, जो ऊपर से नीचे तक ब्लू कलर से पहना हुआ था कुछ ड्रेस उसने, ओवरऑल ग्रीटेड मी, उसने मुझे क्या किया, ग्रीट किया। ग्रीट करने का मतलब क्या होता है, विश किया, नमस्ते लिया, है ना। ही वॉज होल्डिंग अ स्पेनर, उसने पकड़ा हुआ था, क्या पकड़ा हुआ था, एक स्पेनर, जो पाना होता है, नट वगैरह खोलने के काम आता है, नट बोल्ट, एंड अ स्क्रू ड्राइवर, उसके हाथ में क्या था, क्या पकड़ा था, एक स्पेनर और एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ था, यानी पेचकस, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। और क्या कह रहा है, मैडम प्लीज कम एंड सिट डाउन इन द केबिन, मैम प्लीज आइए और केबिन में बैठ जाइए, आई विल वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ साफ करूंगा, एंड कम इन अ मिनट, और 1 मिनट में आ जाऊंगा, है ना, मैं अपने हाथ साफ करता हूँ और 1 मिनट में आता हूँ, ऐसा उसने कहा। आई सेट ऑन द सोफा, नरेटर बोल रही कि मैं सोफा में बैठ गई, इन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में सोफा में बैठ गई मैं। इट वॉज अ नाइस फंक्शनल ऑफिस, फंक्शनल मतलब यूजफुल, ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल ऑफिस था, है ना। द यंग मैन लुक्ड वीगरली, वैगली, है ना, वैगली मतलब नॉट क्लियरली, हल्का सा, है ना, वो नरेटर बता रही कि जो यंग मैन था ना, लुक्ड, वो लग रहा था हल्का फुल्का फेमिलियर टू मी, मुझसे हल्का फुल्का ऐसा फेमिलियर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं इसे जानती हूँ, कहीं मिली हूँ क्या, ऐसा फेमिलियर लग रहा था मुझे काफी कुछ। आई न्यू आई हैड मेट हिम समवेयर, आई न्यू, मैं जानती थी कि आई हैड मेट हिम, मैं इससे मिल चुकी हूँ, समवेयर, कहीं ना कहीं, बट कुड नॉट प्लेस वेयर, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, जान नहीं पाई, प्लेस मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कहाँ कहाँ मिली हूं करके। आई वंडर्ड डिड आई टीच दिस बॉय इन प्री यूनिवर्सिटी, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या इस बंदे को, इस बॉय को मैंने कभी प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है क्या, ऐसा वो सोच रही, कॉलेज में। दैट टाइम, अब वो नरेटर हमें बता रही, क्या बता रही,
दैट टाइम बॉयज आर 16 और 17, क्योंकि जब मैं पढ़ाया करती थी प्री यूनिवर्सिटी में, है ना, यानी 11th 12th में, तो दैट टाइम जो बॉयज आर 16 और 17, बॉयज 16 या 17 के हुआ करते थे, ईयर्स ओल्ड, है ना, 16 या 17 साल के हुआ करते थे। ओल्ड एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंस मतलब युवक हुआ करते थे, है ना, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले, सही बात है, एडोलेसेंस मतलब युवक, किशोर अवस्था में। व्हेन आई मीट देम, और जब मैं उनसे मिलती थी ना, नरेटर बता रही है, आफ्टर दे हैव ग्रोन अप, और जब मैं उनसे मिलती थी जब वो बड़े हो जाते थे उसके बाद, आई ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज देम, तो मैं अक्सर फेल हो जाती थी उन्हें पहचानने में। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है स्टूडेंट? देखो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो बच्चे 16 या 17 साल के होते थे, है ना, अब के युवक हुआ करते थे, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले, है ना, और जब मैं उनसे मिलती थी, आफ्टर दे हैव ग्रोन अप, जब वो बड़े हो जाते थे उसके बाद जब मैं मिलती थी, तो आई ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज देम, मैं अक्सर फेल हो जाती थी उन्हें पहचानने में। दे लुक सो डिफरेंट एंड मैच्योर, वो काफी अलग दिखते थे, और मैच्योर मतलब बड़े सुलझे हुए दिखाई देते थे, है ना। बट दैट टाइम, लेकिन इस बार, बट दैट टाइम द मैन हैड returned with a coffee mug and a glass of water. But that time देखो बता रही, हाँ हमें नरेटर बता रही, लेकिन उस समय जब मैं वहां मिलने गई थी अपने वो गैरेज में, बट दैट टाइम, उस समय, द मैन हैड रिटर्न्ड विद अ कॉफी मग, जो गैराज का जो मालिक था, है ना, क्या नाम है गैराज का स्टैंड, गुड लक गैराज, वो क्या हुआ, हैड रिटर्न, वो वापस आया था विद अ कॉफी मग एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, कॉफी का एक कप लेके आया और एक गिलास पानी लेकर के आया। ही हैड ऑल्सो चेंज्ड इनटू अ ब्लू कोट एंड ट्राउजर, उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, ब्लू कलर का कोट और ट्राउजर पहना हुआ था, ठीक है ना। वो नरेटर हमें बता रही है आगे, मैडम यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू लुक ओल्ड एंड टायर्ड, और वो जो गुड लक गैराज का जो ऑनर है, वो जो लड़का यंग, वो क्या कह रहा है, मैडम यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम काफी बदल गई हो, है ना, यू लुक ओल्ड एंड टायर्ड, आप थोड़ी सी पुरानी, ओल्ड लग रही हो थोड़ी सी, है ना, ज्यादा एज की लग रही हो, एंड टायर्ड, थोड़ी सी थिसिल लग रही हो, है ना, कम एनर्जी, है ना, इंसान जब ओल्ड होता है तो थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, थिसिल हो जाता है। आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट योर नेम, अब मैडम क्या कह रही है, आई एम, नरेटर जो है वो मैडम, वो हमें कहानी सुना रही मैडम, है ना, तो मैडम क्या कह रही, आई एम सॉरी, माफ करना मुझे, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट योर नेम, मैं मतलब अक्षम हूँ, मतलब मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, है ना, रिकलेक्ट योर नेम, तुम्हारा नाम याद करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है तुम्हारा नाम, ऐसा वो कह रही है। यू शुड एक्सक्यूज मी, तुम मुझे प्लीज, तुम माफ कर देना, तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए, एंड टेल मी योर नेम, तुम मुझे माफ कर दो और तुम अपना नाम बताओ, ऐसा वो मैडम कह रही है। एज यू सेड, जैसे कि तुमने अभी कहा, आई एम ग्रोइंग ओल्ड, आई एम ग्रोइंग ओल्ड, कि मैं क्या हो गई हूँ, थोड़ी सी ओल्ड हो गई हूँ, काफी एज की हो गई हूँ, तो बताओ ना, तुम तो मुझे पहले से जानते रहोगे, है ना, ऐसा वो पूछ रही है। ही स्माइल्ड एट मी, उसने, नरेटर बोल रही है मैडम, ही स्माइल्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, देयर वाज अ डिम्पल ऑन हिज चीक, और जब उसने मुस्कुराया ना, तो देयर वाज अ डिम्पल, एक थोड़ा सा छेद, एक थोड़ा सा होल नहीं हो जाता गाल पे, गड्ढा टाइप का, है ना, तो डिम्पल हो गया उनके, उसके चिक पर, गालों पर, जैसे उसने मुस्कुराया। देन आई न्यू, और तब मैं समझ गई, मैं जान गई, हु ही वॉज, कि ये कौन था, ये मैं जान गई, ही वॉज वन ऑफ दोज बॉयज, ये उनमें से एक बॉय था, लड़का था, हु यूज्ड टू वर्क इन द गैरेज अ डिकेड बैक, जो काम किया करता था, ये उन्हीं में से एक लड़का है ना, ही वॉज वन, ये एक है, ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से ही एक है, हु यूज टू वर्क, जो काम किया करता था, इन द गैरेज, गैरेज में, अ डिकेड बैक, मतलब 10 साल पहले, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 10 साल पहले। वॉज ही राम और गोपाल, वॉज ही राम और गोपाल, ये राम था या गोपाल, देखो नरेटर हमें बता रही, वो राम था या गोपाल। इवन इन दोज डेज, यहाँ तक कि उन दिनों भी, आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हुआ करती थी, दोज डेज मतलब उस बचपन के दिनों में जब वो काम करते थे गैरेज में, है ना, उस वक्त भी, है ना, आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो जाया करती थी, है ना, ऐसा नरेटर बता रही है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, नरेटर बोल रही कि मैंने उससे पूछा, आर यू राम और गोपाल, तुम राम हो या गोपाल, आई एम राम मैडम, मैं राम हूं मैडम, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए ना मैडम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस,
हाँ मैडम बोल रही है सर, देखो राम खड़ा था ना, मैडम तो पहले ही बैठ गई थी, ठीक है। तो आई एम राम मैडम, मैं राम हूँ मैडम, तो मैडम क्या बोल रही, प्लीज सिट डाउन, तो बैठो ना, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देख के, कि तुम राम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इतने अमीर बन गए, गैरेज तुम्हारा खुद का है, तुम मालिक हो, ऐसा करके कहीं ना कहीं वो कहना चाह रही थी। Now I could understand why Ram had inquired about me after recognizing the car. नरेटर हमें बता रही कि now अब I could understand, मैं समझ पाई कि क्यों राम had inquired, राम क्यों इंक्वायरी कर रहा था मेरे बारे में क्यों पता लगा रहा था, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द कार, इस कार को पहचान लेने के बाद, है ना, कार को पहचान लेने के बाद राम मेरे बारे में क्यों जानना चाह रहा था, अब मुझे समझ में आ गया, ऐसा मैडम कह रही है जो नरेटर है खुद। मैडम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प इन दोज डेज, मैडम मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ टू यू, फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब है यहाँ क्योंकि, यू हेल्प इन दोज डेज, क्योंकि आपने क्या किया, काफी हेल्प किया मेरी उन दिनों। व्हाट हेल्प डिड आई गिव, मैडम बोल रही जो नरेटर है कहानी सुना रही वो क्या कह रही है, व्हाट हेल्प डिड आई गिव, मैंने क्या हेल्प किया तुम्हारी, आई यूज टू गिव सम ओल्ड शर्ट्स, मैं दिया करती थी तुम्हें कुछ पुरानी शर्ट, एंड ईटेबल्स यानी खाने की कुछ चीजें, एंड टोल्ड सम स्टोरीज और कुछ स्टोरी मतलब कहानी सुनाया करती थी, है ना, और क्या हेल्प कर दिया, ऐसा मैडम कह रही। मैडम यू डू नॉट नो, आप नहीं जानती, हाउ योर स्टोरीज चेंज्ड माई लाइफ, आपकी कहानियों ने किस तरह से मेरी जिंदगी बदल दी। डू यू रिमेम्बर द स्टोरीज यू टोल्ड अस, आपको याद है वो कहानियां जो आप हमें सुनाया करती थी। आई डिंट, अब नरेटर हमें बता रही है, जब उसने पूछा तो आई डिंट, मुझे याद नहीं थी, है ना, मुझे कोई कहानी याद नहीं थी जो मैंने सुनाई थी, है ना। From the ocean of stories in my head, I had told them a few. मुझे याद नहीं था, फ्रॉम द ओशन ऑफ स्टोरीज मतलब उन कहानियों के सागर में से, बड़े कलेक्शन में से जो मेरे दिमाग में थी कहानियां, आई हैड टोल्ड देम अ फ्यू, मैंने उन्हें बताई थी, अ फ्यू मतलब बहुत कम, कुछ ही कहानियां बताई थी। नो आई डोंट रिमेम्बर, तो नरेटर ने जो कहा, मैडम ने क्या कह दिया, नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे वो याद नहीं है कौन सी कहानियां मैंने आपको सुनाई थी। ही सैट डाउन अपोजिट मी, नरेटर कह रही है कि वो जो लड़का था राम, वो बैठ गया अपोजिट मी मतलब मेरे जस्ट सामने, क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखों को बंद करके, ही स्टार्टेड टेलिंग हिज ओन स्टोरी, उसने चालू कर दिया बताना अपनी खुद की कहानी की, कैसे वो यहां तक पहुंचा। अब देखो स्टूडेंट वो कैसे यहां तक पहुंचा, सबके लिए जानना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ठीक है। मैडम आर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, यू वर अवेयर ऑफ इट, मैडम आपको तो पता है कि हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी, है ना, यू वर अवेयर, आपको तो पता था इस बारे में, है ना। द ओनली थिंग वी लुक्ड फॉरवर्ड टू was your visit every Saturday when we listened to your stories, देखो इस लाइन का मतलब समझो, द ओनली थिंग वी लुक्ड फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से वेट करना, है ना, एकमात्र ऐसी चीज थी जिसका हम इस उत्सुकता से वेट करते थे, और वो क्या थी, वो थी योर विजिट, आपका आना, एवरी सैटरडे, हर शनिवार को आपका जो आना, उस चीज के लिए, आपके आने के लिए हम क्या थे, हमेशा उत्सुक रहते थे कि आप आएंगे, व्हेन वी लिसन टू योर स्टोरी, और जब हम अपनी कहानियां सुनेंगे, है ना, विजिट एवरी सैटरडे व्हेन वी लिसन टू योर स्टोरी, जब हम आपकी कहानियां सुनते थे, सही बात है, ऐसा वो कह रहे हैं, देखो तो वो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी थी, और उसी का हम दिलो जान से वेट करते थे, बिल्कुल, है ना। वी यूज्ड टू स्टे विद अवर अंकल, हम अपने अंकल के साथ रहा करते थे, एंड वट एवर वी अर्नड, जो कुछ भी हम कमाते थे, ही वुड टेक, वो हमसे ले लिया करते थे, कौन, हमारे अंकल। द स्टोरीज यू टोल्ड अस, जो कहानी थी जो आपने हमें बताई थी, वर अवर ओनली एस्केप फ्रॉम द ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब होता है परिश्रम या कठिन समय, है ना, डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट सिचुएशन। द स्टोरी, सॉरी स्टूडेंट, द स्टोरीज यू टोल्ड अस वर अवर ओनली एस्केप, वही हमारे लिए क्या था, एक एस्केप था, है ना, एस्केप मतलब होता है एक अच्छा, एक समय था वहां से बचने का, उस समस्या से, फ्रॉम द ड्रगरी ऑफ अवर लाइफ, अपने जिंदगी के दुखों से, अपने जिंदगी के परिश्रम से, हार्डवर्क से, एस्केप मतलब बचने का या कुछ सुकून का एक समय था।
वही जब आप हमें स्टोरी सुनाती थी, है ना। अवर वर्किंग, हमारा जो काम था, हाउस वर लॉन्ग आवर्स, वर्किंग आवर्स, है ना, वर्किंग आवर्स लिखा है स्टूडेंट, काम के जो समय था, वर्किंग आवर्स मतलब काम का ड्यूरेशन। आर वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग, हमारा जो काम करने का टाइम था वो बहुत लंबा था। आई फेल्ट आई शुड गो टू स्कूल, तो राम बता रहा है, राम अपनी कहानी बता रहा है ना। आई फेल्ट, मैंने सोचा कि आई शुड गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। एंड कंटिन्यू माई स्टडीज, और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। बट द नाइट स्कूल्स वर ऑल क्वाइट फार फ्रॉम वेयर वी स्टेड। देखो, लेकिन जो देखो दिन भर तो काम करते थे, दिन में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन वो कह रहा है बट द नाइट स्कूल, जो रात में लगने वाले स्कूल होते हैं कुछ, है ना, वर ऑल क्वाइट फार, वो काफी दूर थे, फ्रॉम वेयर वी स्टेड, वहां से जहां हम रुके हुए थे, है ना, जहां हम रहते थे, चाचा के यहाँ, अंकल के यहाँ, वहां से काफी दूर थे। विद नो फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम होम, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्प और सपोर्ट के, मेरे घर से जो मिलना चाहिए मुझे उसके बिना। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब क्या होता है, पैसों से ली, पैसों की मदद, है ना, पैसों से की जाने वाली मदद को बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, उसके बिना भी, है ना, आई सीम्ड स्टडिंग, आई सीम्ड स्टडिंग वुड ऑलवेज रिमेन अ ड्रीम, मैं ये मानता था, मुझे ऐसा लगता था कि जो पढ़ाई है ना, वुड ऑलवेज रिमेन अ ड्रीम, वो हमेशा एक सपना ही रह जाएगी। टिल वी हर्ड, लेकिन जब से, टिल वी हर्ड, जब से हमने सुना, वन ऑफ योर स्टोरी, आपकी, वन ऑफ योर स्टोरी मतलब आपकी कोई एक स्टोरी जब से हमने सुना, इट मेड अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ, उसने हमारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। सही बात है स्टूडेंट, इसका मीनिंग है वे आउट, समझ लेना। ये क्या है वो स्टोरी, देखो आगे राम बताते जा रहा है अपनी कहानी। नाउ आई वॉज कीन टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब यहाँ नरेटर बोल रही, जो मैडम बोल रही है, नाउ आई वॉज कीन, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक थी, टू नो, ये जानने के लिए, व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या हुआ, है ना। टेल मी विच स्टोरी वॉज दैट, अब यहाँ नरेटर पूछ रही राम से, मैडम पूछ रही है, बताओ मुझे कौन सी स्टोरी थी वो। द रोल्स हैड गॉट रिवर्स्ड, मैडम कह रही है, नरेटर कह रही है कि जो रोल थे, जो पात्र थे, हैड गॉट रिवर्स्ड, जो रोल बदल चुके थे, है ना। देखो फिल्मों में किसी को हीरो का रोल मिलता है, किसी को विलन का रोल मिलता है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले क्या था, जो मैडम थी वो कहानी सुनाया करती थी, राम कहानी सुनता था, लेकिन अब रोल उल्टे हो गए। अब देखो क्या हो रहा है, मैडम कहानी सुनना चाहती है और राम कहानी सुना रहा है, इसलिए लिखा है कि द रोल्स हैड गॉट रिवर्स, रोल बदल चुके थे, उल्टे हो चुके थे। आई वॉज द लिसनर एंड ही द स्टोरी टेलर, मैं अब लिसनर बन गई थी, कहानी सुनने वाली वाली, है ना, और ही द स्टोरी टेलर, और वो कहानी बताने वाला, सुनाने वाला बन चुका था। वंस इन अ विलेज, अब वो कहानी सुना रहा है, वही कहानी जो मैडम ने सुनाई थी राम को, वही कहानी अब राम मैडम को सुना रहा है पूरी, है ना स्टूडेंट। देखो अभी कहानी आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत ही काम की है। वंस, एक बार, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर वर मैनी पुअर पीपल, एक गांव में बहुत सारे गरीब लोग रहा करते थे। दे ऑल वांटेड टू क्रॉस अ डेजर्ट टू गो टू द नेक्स्ट विलेज वेयर लाइफ वाज बेटर एंड द फ्यूचर मोर प्रॉमिसिंग, है ना। देखो क्या समझ में आ रहा है, दे ऑल वांटेड टू क्रॉस द डेजर्ट, वो सारे लोग जो थे, दे ऑल, वो क्रॉस करना चाहते थे उस डेजर्ट को, उस मरुस्थल को, टू गो टू द नेक्स्ट विलेज, है ना। वो उनके गांव के पास एक डेजर्ट था, मरुस्थल था, तो उसे क्रॉस करके दूसरे जो पड़ोसी, नेक्स्ट विलेज मतलब अगले गांव में जाना चाहते थे, वेयर, जहां पर लाइफ वाज बेटर, जहां की जो जिंदगी थी वो काफी अच्छी थी, एंड द फ्यूचर मोर प्रॉमिसिंग, और फ्यूचर ज्यादा बेहतर था, है ना। मैनी बॉयज वांटेड टू गो, कई सारे जो बॉयज थे उस गांव के वो भी जाना चाहते थे, है ना। मैनी मतलब काफी, पूरे नहीं, कुछ बॉयज थे वो भी जाना चाहते थे। द एल्डर्स इन द विलेज, जो उस गांव के एल्डर थे, जो बड़े लोग थे, है ना, उस गांव में, हैड सेड टू देम, वो उनसे कहते थे, क्या कहते थे, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, अगर तुम अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, यू मस्ट गो दैट टाउन, तो तुम्हें उस टाउन में जाना पड़ेगा, उस गांव में जाना पड़ेगा, टाउन मतलब छोटा शहर थोड़ा सा, है ना, उस टाउन में जाना पड़ेगा। यू पिक अप स्टोन्स, देखो जो एल्डर्स लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, यू पिक अप स्टोन्स फ्रॉम द डेजर्ट, तुम डेजर्ट से जब क्रॉस करोगे तो कुछ स्टोन्स पकड़ लेना, एंड कैरी देम टू दैट टाउन, और उन्हें उस टाउन में ले जाना, है ना।
सम बायर्स, कुछ खरीदने वाले लोग जो है बायर्स, विल पे मनी, वो आपको पैसे देंगे, फॉर दोज रेयर स्टोन, उन बहुमूल्य, रेयर मतलब बहुत कीमती स्टोन के लिए, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, अब ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, है ना, उनकी बात सुनकर ना बच्चों क्या हुआ, एक सुबह, वन मॉर्निंग, टू बॉयज, केवल दो लड़कों ने हिम्मत की कि वो हम क्या करेंगे, इस डेजर्ट को क्रॉस करेंगे, मरुस्थल को, और अगले गांव में जाएंगे, ताकि वहां पर लाइफ थोड़ी सी आसान होगी, क्योंकि यहाँ तो हम क्या है, बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या हुआ, बहुत ही कमाल की स्टोरी होने वाली स्टूडेंट, ठीक है। दे, हाँ तो देखो, टू बॉयज स्टार्टेड देयर जर्नी, तो दोनों बॉयज ने अपनी जर्नी चालू कर दी, यात्रा। दे कैरिड फूड एंड वाटर विद देम, उन्होंने अपने साथ थोड़ा सा खाना रख लिया, पानी रख लिया। इन द बिगिनिंग, और शुरुआत में, द सैंड वॉज स्टिल कोल्ड, अब सुबह सुबह निकलोगे तो सैंड क्या थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, अच्छी ठंडी थी। एंड द सन नॉट येट हॉट, और अभी तक जो सन था, सूर्य था, वो ज्यादा गर्म भी नहीं था। देयर जर्नी वॉज ग्रेट, उनकी यात्रा बहुत अच्छी जा रही थी, सुखद थी बिल्कुल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे डिड नॉट फील टायर्ड एंड स्ट्रॉड ऑन, वो उन्होंने बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं किया, एंड स्ट्रॉड ऑन, और आगे बढ़ते चले गए तेजी से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सन रोज ओवर देयर हेड्स, जो सूरज था उनके सर के ऊपर आ गया, मतलब दोपहर हो गई, तेज धूप हो गई। एंड द सैंड स्टार्टेड गेटिंग हॉट, और जो सैंड थी, जो रेत थी, स्टार्टेड गेटिंग हॉट मतलब वो भी गर्म होने लग गई, ठीक है ना। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय चलने के बाद, दे थॉट, उन्हें लगा, दे मस्ट हैव रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट, कि अब वो तो क्या होंगे, कि इस डेजर्ट के, इस मरुस्थल के किनारे पहुंच ही जाएंगे, ऐसा उन्हें लगा, यानी ज्यादा करीब में आ गए हम। सो इसीलिए दे एट ऑल देयर फूड एंड ड्रैंक द वाटर, तो उन्होंने अपना सारा खाना भी खा लिया, और ड्रैंक द वाटर, और सारा पानी भी पी गए, क्योंकि बहुत भूख और प्यास लगी थी, तो उनको लगा कि अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, है ना। बट सून, लेकिन जल्द ही, दे रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, दे हैड वॉक्ड ओनली हाफ द वे, कि उन्होंने अभी चला है आधा रास्ता, उन्होंने सिर्फ आधा रास्ता ही अभी तक चला हुआ है केवल। They also started collecting stones to sell in the town. They also started collecting stones. उन्होंने कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, पत्थरों को, है ना, टू सेल, बेचने के लिए, इन द टाउन, टाउन में, जिस टाउन में जाएंगे वहां पत्थरों को बेच देंगे, पैसे भी आ जाएंगे, तो वहां पर अपनी जिंदगी बसा लेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे देयर बैग्स, जो उनके जो बैग्स थे, बैग्स है ना, थैले, वर फुल ऑफ स्टोन्स एंड बिकेम वेरी हैवी, उनके जो बैग थे, कुछ देर बाद जो बैग्स थे, काफी फुल हो गए स्टोन से, और काफी भारी हो गए। वन बॉय फेल्ट इट वॉज टू मच टू कैरी, ये तो बहुत ज्यादा है कैरी करने के लिए, ये इतना ज्यादा है कि इसे कैरी नहीं किया जा सकता है, एक बॉय को ऐसा लगा। सो ही थ्रू द स्टोन्स एंड डिसाइडेड टू गो बैक, इसलिए उसने उन पत्थरों को फेंक दिया, और डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया, कि अब तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं तो इस डेजर्ट को क्रॉस नहीं कर सकता, पता नहीं कितने दूर है वो अगला गांव, ऐसा वो सोचा, है ना। और डिसाइडेड टू गो बैक, वो वापस चला गया स्टूडेंट, डिसाइड कर लिया कि अब मैं वापस जाऊंगा, निर्णय ले लिया। द अदर बॉय सेड, लेकिन जो दूसरा बॉय था उसने क्या कहा, लेट अस लिसन टू अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए, कम वॉट में, चलो आओ, जो कुछ भी हो, जो भी हो, लेट अस क्रॉस द दिस डेजर्ट, चलो हम इस डेजर्ट को क्रॉस करेंगे, एंड गो टू द नेक्स्ट टाउन, और अगले टाउन में पहुंचेंगे। द फर्स्ट बॉय डिड नॉट लिसन द एंड वेंट बैक, जो पहला बॉय था उसने बिल्कुल नहीं सुना और वापस चला गया। द सेकेंड बॉय कंटिन्यू टू वॉक टूवर्ड्स द अदर टाउन, लेकिन जो सेकेंड बॉय था उसने कंटिन्यू किया चलना, जारी रखा चलना, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, द अदर टाउन, जो दूसरा टाउन था, अगला टाउन, उसकी तरफ चलना जारी रखा सेकेंड बॉय ने, उसने हार नहीं मानी। इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, ये काफी कठिन यात्रा थी। कलेक्टिंग द, काफी डिफिकल्ट यात्रा थी, देखो कैसे थी डिफिकल्ट, देखो यहां से है, कलेक्टिंग द स्टोन्स, यानी स्टोन को कलेक्ट करना, एंड ट्रेवलिंग ऑल अलोन, और अकेले ही ट्रेवल करना, चलना, विद नो वाटर, बिना किसी पानी के, टू ड्रिंक, पीने के लिए बिना किसी पानी के भी, है ना, विद नो वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए कोई पानी भी नहीं है उसके बिना। समटाइम्स, कुछ, समटाइम्स मतलब कई बार तो, ही फेल्ट हिज फ्रेंड वॉज राइट, उसे ऐसा लगा, है ना, जो सेकेंड बॉय था उसे ऐसा लगा कि उसका दोस्त अच्छा था,
सही था वो। देयर वॉज नो गारंटी, वहां कोई गारंटी नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। वट वॉज इन दैट टाउन, कि अगले टाउन में जो क्या मिलने वाला है, आगे वाले टाउन में क्या है क्या नहीं, कोई गारंटी नहीं थी उसकी, है ना। इट वॉज बेटर टू स्टॉप एंड गो बैक टू द विलेज। जो सेकंड बॉय है वो सोच रहा है इट वॉज बेटर, ये अच्छा होता, टू स्टॉप, कि मैं यहाँ पर रुक जाता एंड गो बैक टू द विलेज, और वापस अपने गांव चला जाता। बट फेथ एंड होप केप्ट हिम गोइंग, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास था, जो उम्मीदें थी, केप्ट हिम गोइंग, उसने उसे आगे बढ़ने दिया, इस वजह से वो आगे बढ़ता चला गया, विश्वास और फेथ के भरोसे, फेथ और होप के भरोसे। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक चलने के बाद, ही रीच्ड द टाउन, वो टाउन में पहुंच गया, ही रीच द टाउन, वो आखिरकार टाउन में पहुंच ही गया। मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट ही सॉ इट वॉज लाइक एनी अदर टाउन। देखो स्टैंड, देखो ही रीच द टाउन, वो टाउन पर पहुंच गया। मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। ही सॉ इट वॉज लाइक एनी अदर टाउन, है ना। बात को समझना ना, मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट का मतलब उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उसकी जो निराशा थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई स्टूडेंट। क्यों? ही सॉ, उसने जो देखा था, इट वाज लाइक एनी अदर टाउन, वैसा लग रहा था कि कोई टाउन जैसा होगा। देयर वाज अ धर्मशाला नियर बाय, वो टाउन वगैरह नहीं था, उसे लगा कि टाउन आ गया, लेकिन क्या था वहां पर, देयर वाज अ धर्मशाला नियर बाय, लेकिन वहां पास में क्या थी, एक धर्मशाला बनी हुई थी, वो कोई टाउन वगैरह नहीं था। ठीक है ना स्टूडेंट। वो धर्मशाला क्यों बनाई जाती? जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री लोग होते हैं, वो बीच में थक के कहीं आराम करने के लिए बैठ सके, इसलिए ऐसी कोई बिल्डिंग्स, ऐसी कुछ भवन टाइप का बना देते हैं धर्मशाला। ठीक है ना। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा भी हो चुका था, एंड ही वॉज टायर्ड, और वो बिल्कुल थक चुका था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, इसलिए उसने सोचा कि वो वहीं पर रात बिताएगा धर्मशाला में। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही गॉट अप, जब वो उठा, ही वांटेड टू थ्रो अवे द हैवी स्टोन्स, वो चाहता था, क्या चाहता था? ही वांटेड टू थ्रो अवे, वो फेंक देना चाहता था, द हैवी स्टोन, इन भारी पत्थरों को, ही हैड कलेक्टेड, जो उसने कलेक्ट किया था, एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और वापस अपने गांव जाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस धर्मशाला से भी और आगे कितने दूर चलना पड़ेगा, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, और इतना भारी स्टोन का बैग लेके कैसे पहुंचूंगा। ये सोचकर वो उठा और सोचा कि भैया क्या कर दूं, फेंक देता हूँ सारी चीजों को और वापस गांव चले जाता हूँ। ये सोचकर ही ओपन हिज बैग, ऐसा सोचकर उसने अपना थैला खोला, बैग को खोला। व्हाट ही सॉ सरप्राइज्ड हिम, जो कुछ भी उसने वहां देखा, उसने उसे सरप्राइज कर दिया। व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा ना, सरप्राइज्ड हिम, उस चीज ने उसे सरप्राइज कर दिया। ऑल द स्टोन्स, वो क्या देखता है, देखो, ऑल द स्टोन्स हैड बिकम बिग डायमंड, सारे के सारे पत्थर बड़े बड़े डायमंड बन चुके थे। इन अ मिनट्स टाइम, एक मिनट के अंदर, ही हैड बिकम अ मिलियनेयर, वो करोड़पति बन चुका था एक मिनट के अंदर। सही है। वहां का एक जो डायमंड था वो भी उसके लिए काफी था स्टैंड, उसको लेकर भी वो गांव जा सकता था, या कहीं भी जाता तो रईस बन चुका था, है ना। करोड़पति बन गया था स्टूडेंट। तो ये यहाँ की कहानी है स्टूडेंट। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है, देखो, राम आगे कह रहा है, डू यू रिमेंबर मैडम, क्या आपको मैडम याद है, यू ऑल्सो टोल्ड अस द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, आपने हमें इस स्टोरी का मीनिंग भी बताया था। अ स्टूडेंट्स लाइफ इज लाइक द डेजर्ट, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट की जिंदगी होती ना, वो भी एक डेजर्ट के जैसी होती, मरुस्थल के जैसी होती लाइफ, है ना। एग्जामिनेशंस आर द हॉट सन, और जो एग्जाम्स होती है वो क्या होती है, उस तेज चमकते धूप के जैसी होती है। डिफिकल्टीज आर लाइक द वार्म सैंड, और जो कठिनाइयां होती है उस गरम गरम रेत की तरह होती है। एंड स्टडी इज लाइक हंगर एंड थर्स्ट, और जो हमारी स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो किसी भूख और प्यास के जैसी होती है, जो मरुस्थल में उन्हें लग रही थी, भूख और प्यास, है ना। एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, है ना, यू हैव टू ट्रेवल ऑल अलोन, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। कलेक्टिंग नॉलेज एंड स्किल, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, नॉलेज और स्किल को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। द वे, उसी तरह से, द बॉय इन द
स्टोरी कलेक्टेड स्टोन, जो बॉय था जो इस कहानी में स्टोन कलेक्ट कर रहा था, है ना, उसी तरह से विद्यार्थी को भी क्या करना चाहिए, उन स्टोन की तरह भी नॉलेज और स्किल को कलेक्ट कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। द मोर यू कलेक्ट, जितना ज्यादा आप इसे कलेक्ट करेंगे, द बेटर इज द लाइफ यू लीड लेटर, तो उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी जो आप आगे जीने वाले होंगे, लीड करने वाले होंगे, है ना। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, इस कहानी को सुनने के बाद आई डिसाइडेड, वो बता रहे हैं बचपने में जब ये कहानी आपने मुझे सुनाया, राम बता रहा है स्टोरी, है ना, मैडम को, कि आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, इस कहानी को सुनने के बाद आई डिसाइडेड, मैंने सोच लिया, टू स्टडी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स आई हैड टू फेस, कि मैंने क्या डिसाइड कर लिया, टू स्टडी, कि मैं पढ़ाई करूंगा, ये डिसाइड कर लिया, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किस चीज के बावजूद, ऑल ऑड्स मतलब समस्याओं, डिफिकल्टीज के बावजूद, आई हैड टू फेस, जो मुझे फेस करना होगा, जो मुझे फेस करनी पड़ी, आई हैड टू फेस मतलब जो मुझे फेस करनी पड़ी, इन सारी ऑड्स मतलब मुश्किल के बावजूद भी मैंने क्या कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं पढ़ाई चालू कर दूंगा। With a lot of determination and after facing many difficulties, I managed to finish school, है ना, with a lot of determination, बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, and after facing many difficulties, और बहुत ज्यादा समस्याओं को झेलने के बाद, I managed to finish school, मैंने जैसे तैसे स्कूल फिनिश किया। सही बात है स्टूडेंट। द सर्विस स्टेशन ऑनर वॉज ऑल्सो हेल्पफुल, जो सर्विस स्टेशन जहां मैं काम करता था उसके जो मालिक थे ऑनर, वॉज ऑल्सो हेल्पफुल, वो भी काफी हेल्पफुल थे, सहयोगी हुए, है ना, हेल्प किया उन्होंने। व्हेन आई गॉट गुड मार्क्स, जब भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, ही हेल्प्ड मी पे माई फीस फॉर एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा, है ना, जब भी मेरे अच्छे मार्क्स मिलते तो वो हेल्प करते थे, ही हेल्प, उन्होंने हेल्प की मेरी, पे माई फीस, मेरी फीस पे करने में हेल्प की, फॉर एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मैंने डिप्लोमा लेना चाहता था उसकी जो फीस थी, वो फीस भरने के लिए जहां मैं काम करता था जिस दुकान में, वहां के ऑनर ने क्या की, मेरी हेल्प की। स्टूडेंट देखो, जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो लोग भी आपकी हेल्प करने लग जाते हैं स्टूडेंट, उन्हें भरोसा जब हो जाता है कि ये बच्चा क्या हो जाएगा, लाइफ में सफल हो जाएगा, तो लोग भी आपका साथ देने लगते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा हुआ स्टूडेंट। आई कंटिन्यूड टू वर्क वाइल आई लर्न, है ना, मैंने काम करना तो जारी जारी रखा इस वर्कशॉप में, है ना, इस दुकान में, स्टेशन में, है ना, वाइल आई लर्न, जब मैं सीख रहा था कॉलेज में। लेटर, बाद में, आई टुक अ लोन, मैंने एक लोन ले लिया फ्रॉम द बैंक, बैंक से, एंड स्टार्टेड दिस वर्क, और ये काम चालू कर दिया, अपना गैराज, खुद का गैराज वाला। बट द गैराज ऑफ गॉड, हाँ सॉरी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूं, एंड हैव रीपेड माय लोन, और मैंने अपना लोन भी वापस भर दिया जो बैंक से लिया था, रीपे कर दिया, है ना, चुका दिया है। आई एम फ्री पर्सन नाउ, आज मैं एक फ्री पर्सन हूं, आजाद हूं, मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, मैं एकदम फ्री हूं। मैडम, रिच पीपल आर यूजुअली स्कियर्ड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, जो अमीर लोग होते हैं अक्सर वो डरते हैं स्टार्ट करने से, एक नया वेंचर मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं। दे फील इफ द वेंचर फेल्स दे विल लॉस देयर मनी, वे दे फील, वे ऐसा फील करते हैं, वे ऐसा मानते हैं, इफ द वेंचर फेल, अगर उनका बिजनेस फेल हो गया, है ना, दे विल लॉस देयर मनी, तो वो उनका पैसा डूब जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आई नेवर हैड एनीथिंग टू लूज, लेकिन मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आई हैड लर्न दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस टू, और ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा था कि मेरे पास तो सोने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। व्हाट इज गोपाल नाउ, मैडम पूछ रही है, तो फिर गोपाल का क्या हुआ, राम तुम तो बहुत अच्छा कर ली, तुम्हारी स्टोरी भी हमने सुन लिया, व्हाट इज गोपाल नाउ, गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल का क्या है अभी, उसका क्या हुआ। राम लुक्ड सैड, तो राम नाराज सा दिखने लगा, थोड़ा सा दुखी दिखाई पड़ा। व्हाट हैपन, क्या हुआ, मैडम पूछ रही व्हाट हैपन। गोपाल्स स्टेट कैन ऑल्सो, राम कह रहा है गोपाल की जो स्थिति है, कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय अनादर स्टोरी यू टोल्ड अस, गोपाल की जो स्थिति, जो उसकी कहानी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, बाय अनदर स्टोरी यू टोल्ड अस, उस स्टोरी के माध्यम से जो आपने हमें बताई थी। जैसे कि
इट सीम्स देयर वाज अ जैकाल, आपने कहानी बताई थी, इट सीम्स जैसा मुझे याद आ रहा है, देयर वाज अ जैकाल इन द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल में क्या था, एक जैकाल रहा करता था, है ना, जैकाल, ठीक है ना। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, ही वॉकड आउट एंड फेस्ड द सन, वो बाहर निकला, वॉकड आउट मतलब मरुस्थल में आया, एंड फेस्ड द सन, और जैसे ही वो जंगल से जब मरुस्थल में आया ना, तो उसने सन को देखा, सूरज को देखा। ही सॉ मतलब धूप में आया वो, ही सॉ हिज शैडो, उसने देखा कि उसकी जो परछाई है वाज लार्जर देन हिम, वो क्या थी, उससे भी बड़ी थी, जैकाल से भी बड़ी थी उसकी परछाई, ठीक है ना। इट वाज सो ह्यूज, वो इतनी बड़ी थी, दैट ही डिसाइडेड ही वुड हंट अ कैमल फॉर हिज आफ्टरनून मील, है ना, दोपहर का भोजन, खुराक, है ना, देखो बात को समझो। ही सॉ, उसने देखा कि उसकी जो परछाई है उससे भी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए क्या हो गया, इट वॉज सो ह्यूज दैट ही डिसाइडेड, वो इतनी बड़ी थी उसकी परछाई कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, ही वुड हंट, वो शिकार करेगा, हंट मतलब शिकार करेगा, किसका, अ कैमल, एक कैमल का, फॉर हिज आफ्टरनून मील, अपने दोपहर के भोजन के लिए, ऐसा उसने सोच लिया। ही स्पेंट द होल डे, उसने पूरा दिन बिता दिया, है ना, खर्च कर दिया, सर्चिंग फॉर अ कैमल, एक कैमल को ढूंढने में, एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्मॉलर एनिमल्स, और बिल्कुल अटेंशन पे नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, किसके ऊपर, टू द स्मॉलर एनिमल, जो छोटे मोटे एनिमल है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ही कुड हैव कॉट, जिन्हें वो पकड़ सकता था, कौन से एनिमल, ही कुड हैव कॉट, जिन्हें वो पकड़ सकता था, है ना, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के बाद आई है। ही डिड नॉट फाइंड वन टिल द इवनिंग, उसे एक भी नहीं मिला, ही डिड नॉट फाइंड वन मतलब उसे एक भी एनिमल नहीं मिला, टिल द इवनिंग, शाम तक, बाय बाय देन, तब तक, बाय देन मतलब तब तक, हिज शैडो वाज इवन स्मॉलर देन हिम, उसकी परछाई भी क्या हो गई थी, उससे काफी छोटी हो गई थी, है ना। सो इसीलिए ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ माउस, इसने उसने स्टार्ट कर दिया शिकार करना, किसका, माउस का, है ना, उसने सोचा कि अरे मेरी परछाई भी अब छोटी हो गई, तो अब मैं क्या करता हूँ, माउस का ही शिकार कर लेता हूँ। गोपाल वॉज द सेम, गोपाल ऐसा ही था, ये जो कहानी है ना, कहानी में जो जयकाल है ना, वैसा ही गोपाल भी था। ही ऑलवेज ट्राइड टू डू थिंग्स बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, वो हमेशा कोशिश करता था करने की उन चीजों को जो उसकी कैपेसिटी के बाहर थी, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, एंड फेल्ड मिजरेबली, और बुरी तरह से फेल हो जाया करता था, मिजरेबली मतलब बुरी तरह से, ठीक है स्टूडेंट, है ना। आगे देखो स्टूडेंट, ही सॉरी स्टूडेंट, ही डजंट इवन वांट टू वर्क विद मी, वो यहां तक कि मेरे साथ भी काम करना नहीं चाहता था, है ना। नाउ ही इज अ हेल्पर इन एन ऑफिस, आज वो एक ऑफिस में हेल्पर है खाली, है ना। ऐसा वो गोपाल की स्टोरी है, देखो राम क्या है, मालिक है गैराज का, और वो हेल्पर है किसी ऑफिस में, है ना। आई वॉज डम स्टक मतलब हक्का बक्का थी, मैं बिल्कुल हैरान थी, है ना। मैडम बता रही, जो नरेटर है वो बोल रही कि मैं तो क्या थी, डम स्टक थी, जो हमें कहानी सुना रही वो बोल रही है, टू हियर, ये सुनकर, हाउ अ सिंपल स्टोरी आई हैड टोल्ड, कैसे एक मामूली सी कहानी जो मैंने सुनाई थी, ब्रॉट आउट सो मच ऑफ चेंज, वो लेकर के आई इतना बड़ा परिवर्तन। आई हैड नेवर इमेजिन्ड while telling them that such a thing was possible, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था, while telling them, है ना, them मतलब इन स्टोरी को सुनाते वक्त, दैट की सच अ थिंग वॉज पॉसिबल, कि इस टाइप की चीज भी पॉसिबल हो सकती है। आई एम नॉट इवन द ओरिजिनल राइटर ऑफ दोज स्टोरीज, यहाँ तक कि मैं तो कोई ओरिजिनल राइटर भी नहीं हूँ इन कहानियों की, है ना। आई कुड ओनली साइलेंटली सैल्यूट द पर्सन, मैं क्या कर सकी, मैं सिर्फ, आई कुड ओनली साइलेंटली सैल्यूट, ये सब सुनने के बाद मैंने क्या किया, चुपचाप शांति से सैल्यूट किया, प्रणाम किया मन ही मन, द पर्सन, उस इंसान को, who thought of these stories first, जिसने सबसे पहली बार इन कहानियों के बारे में सोचा होगा, ठीक है। डिड ही और सी रियलाइज, जिसने इन कहानियों के बारे में पहले सोचा होगा ना, वो हो सकता है ही हो या सी हो, है ना, लेडी जेंट्स हो या लेडीज हो, है ना। तो नरेटर बोल रही है, डिड ही और सी रियलाइज द इफेक्ट दैट वुड हैव ऑन टू चिल्ड्रन आफ्टर सो मेनी ईयर्स,
क्या उस कहानी बनाने वाले को, जिसने पहली बार सोचा था, डिड ही और सी रियलाइज, क्या उसे पता था, एहसास था किसके बारे में? द इफेक्ट, इस स्टोरी के इफेक्ट के बारे में, दे वुड हैव ऑन, जो अभी पड़ा है ना, इन दो बच्चों के ऊपर, आफ्टर सो मेनी इयर्स, है ना, इतने सालों के बाद, है ना। वो सोच रही है कि इस कहानी बनाने वाले को क्या पता था क्या, कि इस कहानी का जो इफेक्ट है ना, इसके बारे में पता था क्या, जो कई सालों बाद इन बच्चों पर आज पड़ा है। ऐसा वो सोच रही है इस कहानी को सुनने के बाद। तो आपको कैसी लगी स्टूडेंट? बहुत ही कमाल की स्टोरी स्टूडेंट, ये सुधा मूर्ति मूर्ति है ना, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है इस स्टोरी को, है ना, इंडियन ऑथर स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच माय डियर students।